एक बार की बात भाई, बरसाने में एक गोपाल दास नाम का भक्त रहा करता। उसके एक लड़की थी, इसका नाम था मुनिया। वो क्या रहा करता, रोजाना मंदिर में जाता, राधा रानी के मंदिर में जाता और वहाँ पे झाड़ू पोछा करता और जो भक्त संत जो आते हैं उनकी सेवा करता। रोजाना का काम था उसका। उसके बाद अपना खेती बाड़ी करता, अपना घर में रहता। रोजाना का नियम यही था। घर में दो ही प्राणी थे, एक तो बिटिया और एक वो। एक दिन जो है राधा रानी के मंदिर में एक संत पधारे तो कहने लगे, भाई गोपाल दास है। बोले हाँ महाराज बोलो। कि मैंने नंदगांव जाना है भाई, और मेरे पास सामान ज़्यादा है और मैं रास्ते को भी नहीं पता, कुछ कर सके इंतजाम। कि इंतजाम के करो, मैं हूं ना, मैं सेवा के लिए तो बैठे हूं। आप बोलो कब चलना है? कि कल जाना है। ठीक है महाराज, अब तैयार में रहना, मैं सुबह 4 बजे आपके पास पहुंच लूंगा। अब उसका तो भाई चौका थी, सामने कह दिया बिटिया थे कि बेटा ऐसा सुबह सुबह मैंने के शर्त जो है वहाँ छोड़ कर आने हैं नंदगांव में, और मैं जल्दी जाऊंगा और जैसे ही दोपहर उससे पहले पहले आ लूँगा कि जल्दी जाऊंगा, जल्दी जाकर आ जाऊंगा और तो खाना बनाए रखिए, आगे खाऊंगा मैं। कह कर चला गया, पर पता थोड़ी ना था कि भाई जो महाराज जी एक तो बूढ़े हैं और ऊपर से सांस की बीमारी भी है। वो 4 कदम चल और बैठ जाए, छोड़ कर जा नहीं सकता क्यों रास्ता नहीं पता। करते करते 4 बजे का चाले हुआ जो भाई दोपहर होगी, दोपहर का मतलब 12 साढ़े 12 बज गए। सूखा प्यासा नंदगांव पहुंच गया, सामान रख दिया और रख के कहने लगे महाराज मैं जानो चाहूं। कि बेटा थोड़ी देर बैठ, कुछ चाय पानी, कुछ रोटी पानी कुछ खा के जाइए, दोपहरी हो रही है। कि महाराज मैं तो यहाँ कुछ भी नहीं ले सकता। क्यों भाई? कि हमारे गांव की तो लड़की बह रखी यार। बोले कौन सी? कि वृष भानु की लड़की बह रखी यार, इसलिए मैं कुछ नहीं ले सकता। तो महाराज जी समझ के ओहो, ये तो राधा रानी ने कहना है कि वो हाड़े बह रखी इसलिए नंदगांव है, कैसन तो यहीं को है, ये तो को नहीं ले गए अड़ियल इस चीज में। कहता ठीक है भाई जा। चल पड़ा। नंदगांव से बाहर निकला, निकलने के बाद भाई मूर्छा आ गई। क्यों? एक तो नंगे पांव था, रेत रेत वैसे है, जड़ लागे पैर। एक वृक्ष के नीचे बैठकर जैसे ही बैठा, भूखा प्यासा था, मूर्छित हो गया। अब मूर्छित हो गया और कृष्ण भगवान का गांव हो तो दौड़े दौड़े आए कृष्ण जी। आए तो कहने लगे, खूब कोशिश करी ठान की, ना उठा। पानी वानी छिटा भी दिया, ना उठा। मैंने सोचा ओहो भगत तो मरेगा, पर मेरे तक फालतू तो राधा रानी का भगत है। दौड़ा दौड़ा राधा रानी के महल में गया, जाके कहने लगा कि राधा रानी। बोले हाँ बोलो, आज कैसे है भगवान, क्यों परेशान हो रहे हो? बोले परेशान कुछ नहीं हो रहा, बस एक का परेशानी। बोला ओके, अको तेरा पिताजी भूखा प्यासा पड़ा रास्ते में, बरसाने के नंदगांव के। बोले मेरा पिताजी? बोले हाँ तेरा पिताजी बीच में पड़ा, जा। बोले कैसे मजाक करो भगवान? बोला मजाक ना करता तो फिर सारी कहानी सुनाई तो क्या समझ में आई। अरे जाइए तो मुनिया का रूप लेकर जाइए और जाकर कहिए खाना पानी लेकर, जब ठीक होगो। अब राधा रानी जो है खुद मुनिया का रूप धरे और पहुंच गयो। उठायो, उठ गयो, थोड़ा पानी पायो, फिर रोटी खवायो, रोटी खाने लग गयो। कह लगा मैं घर जाऊं। बोले बेटा तू यहाँ कैसे? लगता जी मैं इसलिए यहाँ पे हूँ कि वो काका हरिया आया तो पूछा था तो किससे, तो मैंने बताया था तो बता जाऊंगी बात। बोला फिर मैंने सोची कि यहाँ तक आई तो खाना भी ले, खाना भी खा लोगे। बोला ठीक है बेटा, अरे बर्तन भी ले आइए, चालती ना। और थोड़ी देर जगह अंतर ध्यान होगी राधा रानी। अब
कहा शरीर में गुंजाइश आ गई, खाना पीना चला गया तो उठ कर चाल पड़ो, थोड़ा आराम करके घर पहुंचो। जाके कहने लगे कि बेटी वो तेरा हरिया काका किसे तू बुलाना है? तो बोले मैं बुलाना है तो मैं तो आया कौन नहीं हो, मैं तू तो खाना भी देखा है। बोले तू खाने की बात कर, मैं यहां तक गई है कौन नहीं हो। जब दिमाग लगायो अपनी लड़की के पैर पकड़े लियो और रोन लाग गयो बैठ के कि हे राधा रानी, मेरी वजह से तने आज धूप में चलना पड़ो, ये ठीक नहीं हो रहा। और यो करते करते अपना प्राण त्याग दी उसने कि तू दोबारा दर्शन दे को नहीं, और तू मेरे सामने आई और मैं पहचान नहीं पाया हूं। तो मैं थाना यही तो कहूं कि बाड़ो अपने में इतने गुण लेके आओ, इतने गुण लेके आओ, इतना भजन करो, इतना भजन करो कि बालाजी महाराज खुद दावर आके पूछा बेटा बोल की बात से। वो ये नहीं कि सीधे सीधे दादा हनुमान जी के रूप में दिखेंगे ना, किसी भी रूप में आ सके। जय जय श्री राम।